ठीक है, आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है स्टोन्स को लेकर। बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे कहते हैं कि मेरे को 5th हाउस का, 9th हाउस का, लगन का स्टोन पहन लेना चाहिए, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर स्टोन पहनने भर से ज़िंदगी अच्छी होती तो फिर तो मैं बोलूँगा सरकार इतनी जो सब्सिडियाँ पे पैसा बर्बाद करती है वो ना करे, हर इंसान के लिए वो स्टोन खरीद के दे दे, ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। रियलिटी को समझिए, लाइफ इज़ अ रियलिटी। स्टोन्स आर नॉट एट अ टाइम रियल फॉर दीज थिंग्स। आप अपनी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों को सोचकर स्टोन्स को यूज़ करना है, इसमें ये रियलिटी नहीं है। स्टोन की रियलिटी तो है, मगर उसका अपना एक साइंस है, उसका अपना एक कंसेप्ट है, उसको समझिए। ऐसा नहीं है स्टोन पहनने से कोई पेड़ उग जाएगा, पैसे आ जाएंगे उसमें, या आपने कोई स्टोन पहन लिया तो उससे आपकी किस्मत बदलती। किस्मत तो आपके काम करने से ही बदलेगी। जो लोगों के पास हाथ नहीं है, जो लोग स्टोन नहीं पहन सकते, उनके लिए क्या किस्मत नहीं चलेगी? जो लोग गरीब हैं उनके लिए किस्मत नहीं चलेगी? ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि हमारा सब कुछ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हम उसे हासिल कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई एनर्जी की कमी है तो हम उसको डेफिसिट पॉइंट पे उस एनर्जी को दे रहे होते हैं। जैसे कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज चढ़ाता है, उस टाइम के लिए उतनी एनर्जी देता है। ये थोड़ी कि पूरे हमेशा ज़िंदगी के लिए ग्लूकोज ही चढ़ा के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वैसे ही स्टोन्स के साथ, स्टोन्स जब भी पहनना हो बहुत ही केयरफुल रहिए। सबसे पहले तो साइंटिफिकली समझिए होता क्या है। जब हम सनरेज को स्टडी करते हैं ना प्रिज्म के थ्रू, तो हमें एक इंद्रधनुष मिलता है। इंग्लिश में इसको रीड करते हैं विबजियोर के तौर पे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड लाइट्स, ये लाइट्स हमें दिखती हैं, ये नेचुरल है। इनके अलावा जो नहीं दिख रहे होते वो दो चीज़ें हैं। एक तो वो है जो कि ब्लैक है, और एक वो जो है वो वाइट है। जब ये सारी ही एनर्जियाँ मिल जाती हैं तब एक ट्रांसपेरेंट लाइट फॉर्म होती है। ट्रांसपेरेंट से मेरा मतलब है कि वो लाइट जो हमें दिखती नहीं, जिसका कोई रंग नहीं दिखता, जिसे हम कहते हैं हीरा। हीरा क्या है? सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, और दुनिया का सबसे हार्डेस्ट स्टोन अगर कुछ है तो वो हीरा है। हीरा जिसके ऊपर टच कर दे उसको खरोंचने की ताकत रखता है। इसीलिए सबसे पावरफुल स्टोन जो हो जाता है वो हो जाता है हीरा। क्यों? क्योंकि ये सारी ही लाइट्स को वो अपने अंदर एक बार में कवर कर लेता है। ठीक है, इसीलिए अब आप समझें कि हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना, वो आपकी किसी ना किसी लाइट से जुड़े हैं। इस समय मैं स्टोन को सामने नहीं ला रहा हूँ। सनलाइट से हमें इतनी सारी लाइट्स मिलती हैं, और इन्हीं सनलाइट से पूरी दुनिया में फोटोसिंथेसिस होता है, या पूरी दुनिया का जो जीने का तरीका, ढंग है, वो सनलाइट से ही चल रहा है। इसीलिए आप इस बात को समझिए, जो हमारी रेड लाइट है वो हमारे मसल्स को रूल कर रही होती है। जो ऑरेंज लाइट्स होती हैं वो हमारे लिम्फ, हमारे एडिपोज, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स को लीड कर रहे होते हैं। जो हमारे येलो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव और फिल्ट्रेशन वर्क्स पे काम कर रही होती लाइट्स। आपकी जो ग्रीन लाइट्स होती है ये आपके ब्रेन नर्व्स पे काम कर रही होती हैं। इसी तरीके से जो ब्लू लाइट है वो आपका पूरा वेस्कुलर सिस्टम है, वो पूरा जो ब्रेन जा रहा है ब्लड को, उसको गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि पूरे का पूरा वेस्कुलर सिस्टम आपके अंदर एक तरीके से आपको ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा होता है। जितने भी आपके ब्रेन में फ्लूइड्स हैं, या आपके कुछ ऐसे सिंपैथिक फ्लूइड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को गवर्न कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस ब्लू लाइट के साथ कनेक्टेड हैं। और इसी तरीके से इंडिगो, ये जो हम कहते हैं जोड़ों का दर्द होना, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स, अस्थि पंजर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी क्या है, वो इंडिगो लाइट के कारण होने वाले प्रॉब्लम्स। कई बार आप देखते हो ना कि हम कहते हैं सूर्य की रोशनी में बैठे हो, विटामिन डी आएगा, विटामिन डी आएगा तो फिर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, जोड़ों के दर्द खत्म होंगे। ये सब जो है ये नेचुरल साइंसेस है। एस्ट्रोलॉजी को इसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का हमारा पार्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि बस हमने आंख बंद किया और स्टोन को इसलिए पहन लिया कि वो हमारी किस्मत को मजबूत कर दे। ऐसा कभी नहीं करें। जब भी स्टोन पहनना है, सबसे पहले कुंडली के अंदर इस बात को स्पेसिफाई करना है कि उस प्लैनेट की एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम नहीं है और आपने स्टोन पहन लिया तो मुझे नहीं पता वो फ़ायदा करेगा। मुझे अब बिल्कुल पता है वो इनमें से किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को धीरे धीरे करके ख़राब करेगा, और फिर आप एक एज पे जाने के बाद अपने आप को असहाय महसूस करने लग जाएंगे।
स्टोन्स ऐसा नहीं है कि वो आप उसको एक फैशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इंसान के अंदर एक एनर्जी है और साइंस का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जब तक एनर्जी बैलेंस है तब तक चीज़ें ठीक है। जब भी एनर्जी डिसबैलेंस होगी उसी को हम कहते हैं बीमारी। तो आप कभी भी किसी स्टोन को पहनेंगे, मान लीजिए ये रेड लिखा है, रेड में दो आते हैं, एक आता है माणिक्य सन का और दूसरा होता है मूंगा, वो है मार्स का। ये दोनों ही रेड है। अब आपने इसमें से पहन लिया और अब वहाँ पे प्लेनेट के अंदर तो एनर्जी पहले से थी, अब आप और उसको बढ़ा दिया, तो अब वो क्या करेगा, वह एक्स्ट्रा एनर्जी आपके मसल्स के ऊपर रिएक्ट करेगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी स्टोन को आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बात पे मत कीजिए कि वो मेरी किस्मत को जगाएगा, मेरे लगन का मालिक है। आँख बंद करके काम नहीं कीजिए। कुंडली में अगर प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम है, वो दर्शा रहा है कि इनमें से कोई एनर्जी आपके पास आती तो है लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तब जाके ही उस स्टोन को यूज़ कीजिए। क्योंकि जितने ही इनमें फ़ायदे हैं उतने ही इनके नुकसान भी हैं। एक एस्ट्रोलॉजर को तो अपना स्टोन बेचना है, उनको तो उसके बदले पैसा मिल रहा है, मगर आपकी ज़िंदगी आपके अपने रिस्क पे चली जाती है। इसलिए स्टोन्स के साथ हमेशा प्रिकॉशन रखिएगा। कई बार ऐसा होता है स्टोन पहना और चोट लग गई, या एक दशा चल रही थी, आपने उस प्लैनेट के स्टोन को पहना हुआ था और बेमतलब का लॉस आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को वैसे ही बढ़ी हुई थी, नॉर्मल थी, आपने बढ़ा दिया, तो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी तब ही स्टोन को यूज़ करेंगे। और अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हट के भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने अपने एक पिछले वीडियो एनालिसिस में इस बात को दर्शाया था, जब मैंने उनसे कहा था नीलम धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लैनेट में डिग्री नहीं है, मैं उसको डिग्री दे रहा हूँ। पैरेलली मैं ये चाहूँगा कि फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, क्योंकि स्टोन्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है कि सूर्य की रोशनी को वो खींचेंगे और बॉडी के अंदर उसको सेंड कर देंगे। तो जब कभी भी आप स्टोन्स को यूज़ करते हैं, इसका मतलब है आपको सनलाइट में अपना एक्सपोजर करना है। वही लाइट स्टोन्स के जरिए आपकी बॉडी में इन डिफरेंट कलर्स के थ्रू जा रही होती है। अगर इनमें कुछ भी डिस्टर्बेंस आप करेंगे तो 100% आप अपने बॉडी के साथ कहीं ना कहीं बहुत मेजर लॉस कर लेंगे। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको जब भी ऐसा लगता है मुझे स्टोन पहनना है, एक बार इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा कि मेरे किसी न किसी बॉडी पार्ट को उसका नेगेटिव असर तो नहीं होगा। और किस्मत बनानी है तो प्रैक्टिकलिटी से बनाइए, अपने कर्म से बनाइए। मैं आपको आने वाले कुंडली के एनालिसिस में ये भी दिखाऊंगा कि 9th हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी क्या है, वो बता देगा आपकी किस्मत कैसे बन सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोग किस्मत बनाने के लिए वो रास्ते में ही नहीं जा रहे जहाँ उनकी किस्मत बन सकती है, वो दूसरे रास्तों में जा रहे हैं क्योंकि हम दूसरे को देख के उनके पीछे भाग रहे हैं। बट 9th हाउस का लॉर्ड बता देगा कि आपकी किस्मत किस तरह से लिखी जा सकती है। उसके लिए स्टोन जरूरत हो ऐसा नहीं, स्टोन तब पहनिए जब आपको कोई बॉडी में डिसीज आ रहा है, उसको रिकवर करना है, देन बेटर है कि आप स्टोन यूज़ कीजिए। सो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। आँख बंद करके कभी भी काम करेंगे तो फिर यही कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो गलत है और किसी ने लूट लिया। ऐसा कभी मत कीजिएगा। थैंक यू।